हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ब्लैक बुक से। और ये इस वीडियो का सेट नंबर 34 होने वाला है, जिसमें हम 661 से लेकर के 680 तक के वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको उसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है जिंजटिप्स। जिंजटिप्स का मतलब होता है मसूड़ों की सूजन। क्या होता है? मसूड़ों की सूजन। जो हमारे दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें हमारा दांत लगा रहता है, उसको हम अगर वो फूल जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं जिंजटिप्स। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जम। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, और जम्स का मतलब आप जानते हैं मसूड़े। तो जो मसूड़ों में सूजन होती है उसको हम जिंजटिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर। अब इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको हर आदमी जानता होगा। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। हिमनद क्या होता है? यानी जो बर्फ का बड़ा बड़ा एक पहाड़ होता है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लेशियर आपने सुना होगा ना। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़, और इसी ग्लेशियर से क्या नदियां भी निकलती हैं। तो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? हिमनद है ये। ओके। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस, यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा सा लार्ज टुकड़ा, विच मूव्स वेरी स्लोली, जो बहुत धीरे धीरे खिसकता है, अप एंड डाउन टू माउंटेन वैली, और या माउंटेन वैली में आ जाता है। ठीक है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं ग्लेशियर का मतलब बर्फ का बड़ा टुकड़ा या हिमनद कह सकते हैं। तो जिंजटिप्स का मतलब होता है मसूड़ों की सूजन, और ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। नेक्स्ट वर्ड ग्लेजियर। ग्लेजियर इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्लेजियर का मतलब ऐसा पर्सन जो कांच का काम करता है, यानी कांच का काम करने वाला, यानी जो कांच से रिलेटेड कोई काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई खिड़की है, उसमें कांच लगा हुआ है, तो उसको जो रिपेयर करता है उसको हम ग्लेजियर बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, यानी एक ऐसा आदमी जो टूटे हुए ग्लास के रिपेयर करता है इसको। जैसे मान लीजिए कोई विंडो है, उसमें जो भी ग्लास लगा हुआ है उसको जो रिपेयर करता है उसको हम ग्लेजियर बोलते हैं। अ पर्सन हु रिपेयर, ऐसा आदमी जो रिपेयर करता है ब्रोकन विंडो ग्लास, टूटे हुए खिड़की के कांच के टुकड़े को, तो मुझसे बोलेंगे ग्लेजियर। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है शब्दकोश। ग्लोसरी मतलब क्या होता है? शब्दकोश। जैसे आपने जब बुक पढ़ा होगा तो बुक पढ़ने के बाद नीचे एक जगह लिखा रहता है ना ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है? ग्लोसरी का मतलब होता है शब्द भंडार, यानी वहाँ पर जो वर्ड मीनिंग रहती है वहीं पर रहती है। तो इसको ऐसे याद कर लेना। देखो लिखा गया है सारी, तो सारी की सारी वर्ड मीनिंग कहाँ रहती है? ग्लोसरी में। सारी की सारी वर्ड मीनिंग कहाँ रहती है? ग्लोसरी में। तो सारी ऐसे याद कर लेना, ग्लोसरी। ग्लोसरी मतलब क्या हो जाएगा? शब्द भंडार। ओके। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशल वर्ड, मतलब जो स्पेशल वर्ड है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे वर्ड की मीनिंग रहती है। जैसे किताब आप पढ़ते हैं उसमें जो थोड़ा बड़ी बड़ी मीनिंग रहती है उसको नीचे यहाँ पर कोट करके लिख दिया जाता है ना, तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाए अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशल वर्ड, स्पेशली दोज इन अ पार्टिकुलर टेक्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग्स। मतलब कुछ जो विशेष वर्ड हैं उन्हीं की मीनिंग जो एक्सप्लेन की गई है, वो उससे एक जो ग्रुप बना हुआ है उसको हम ग्लोसरी बोलेंगे। तो ग्लोसरी मतलब क्या होता है? शब्दकोश भंडार। देखिए ग्लेजियर मतलब क्या होता है? कांच का काम करने वाला, और ग्लोसरी मतलब क्या हो जाएगा? शब्दकोश या शब्दकोश भंडार बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लोअर। ग्लोअर का मतलब होता है घूर घूर कर देखना, यानी किसी आदमी को बहुत गुस्से से देखना ग्लोअर कहलाता है। इसको याद कर लेना ऐसे, ग्लो। जैसे कोई मान लो बहुत ग्लो कर रहा है, अब ग्लो कर रहा है मतलब चमक धमक रहा है एकदम, तो आप क्या करेंगे? उसको बार बार घूर घूर ऐसे देखते रहे हैं, कितना बढ़िया चमक रहा है, तो ग्लोअर ऐसे याद करना, ग्लो से। अगर कोई बहुत ग्लो कर रहा है तो उसको क्या करना है? घूर घूर के देखना है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री आर थ्रेटनिंग वे, मतलब किसी को गुस्से से या थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है भयावह तरीके से, नहीं डराने के मकसद से देखना। क्या कहलाता है? आपका ग्लोअर कहलाएगा। याद करेंगे ग्लो से। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका ग्लूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लूटन। इस पे अगर हम 5 स्टार भी लगा दें तो ये कम ही है। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, यानी जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको हम ग्लूटन बोलते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। देखो तो ऐसे याद कर लेना, इसमें एक शब्द आ रहा है टन। तो ऐसा आदमी जो टन टन खाना खाता है, मतलब 1 2 4 10 टन खा लेता है। अब जब इतना 1 टन 2 टन खाना खा लिया तो अब पच नहीं रहा है, तो क्या पिएगा? ग्लूकोज पिएगा। तो ग्लूटन, ग्लूकोज कब पिएगा? जब 1 टन खाना खा लेगा ना,
तो ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब क्या हो जाएगा, पेटू या खाओ, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम ग्लूटन बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग आप इसका देख सकते हैं, वन हु इट्स टू मच, यानी ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाता है। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलेंगे, ग्लूटन। तो ग्लोअर को याद कर लेना कि जो बहुत ग्लो कर रहा है उसको घूर घूर कर देखना है, और ग्लूटन को याद करेंगे कि एक एक टन खाता है फिर ग्लूकोज पीता है, तो बहुत बड़ा पेटू है, खाऊ है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है गना। गना का मतलब क्या होता है, गना का मतलब होता है कुतरना, यानी जो चूहे की तरह किसी चीज को कुतर देता है उसको हम गना बोलेंगे। तो इसको याद ऐसे कर लेना, गना को गन से। जैसे मान लो कोई जाता है खाना खाने तो बहुत जल्दी जल्दी खा लेता है, लेकिन वहाँ पर सब लोग गन लिए हुए हैं। अब गन लिए हैं और वो निकलेगा तो मार खा सकता है, इसलिए वो क्या करेगा, खाने खाने को एकदम धीरे धीरे कुतरता रहेगा, धीरे धीरे आराम आराम से खाएगा कि जितने भी गन वाले हैं सब लोग चले जाएं। तो गना मतलब क्या हो जाएगा, कुतरना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो गना मतलब कुतरना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू बाइट लाइक अ रैट, यानी रैट की तरह कुतरना, रैट की तरह खाना। चूहा कैसे करता है, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके खाता है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका गारमेंट। गारमेंट का मतलब क्या होता है, गारमेंट का मतलब होता है खाद्य पार्की। देखो इसको याद करना बहुत आसान है, गारमेंट को याद कर लो गवर्नमेंट से। कैसे याद कर लो, गवर्नमेंट, कि कोई आदमी हो गवर्नमेंट जॉब पा गया है, सरकारी नौकरी पाया हुआ है। अब सरकारी नौकरी पाया है तो बढ़िया खाना खाएगा कि नहीं, तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, और इतना बढ़िया बढ़िया जब खाना खाता है तो खाने पीने का वो बहुत बड़ा पारखी हो जाता है, कोनीसर हो जाता है। तो गवर्नमेंट को याद करना, गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट वाली जॉब मिल गई है तो वो बहुत खाद्य पारखी हो गया, मतलब खाने पीने के मामले में एकदम बहुत, देखे होंगे जो सरकारी नौकरी पाए रहते हैं वो अच्छा अच्छा खाते हैं, मतलब ठीक ठाक। अब खराब खराब खिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। गारमेंट मतलब क्या हो जाएगा, खाद्य पारखी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, हु लव्स गुड फूड, मतलब जिसको अच्छा भोजन अ, अच्छा लगता है, एंड नो अ लॉट अबाउट इट, और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। या एक शब्द में ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉनिसर ऑफ फूड, यानी भोजन के लिए जो पारखी होता है। कॉनिसर मतलब पारखी, इसका स्पेलिंग पूछा जाता है, याद रखिएगा, CONNISSUR। तो गवर्नमेंट मतलब खाद्य पारखी। तो गना का मतलब क्या बता दिए, गना मतलब कुतरना, कोई गन लिया है तो आप जल्दी नहीं जाएंगे, भोजन को एकदम कुतर कुतर खाएंगे। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप खाने में एकदम बहुत बड़े पारखी होंगे, तो गवर्नमेंट मतलब हो जाएगा खाद्य पारखी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेफ्टी। ये आसान सा शब्द है। ग्रेफ्टी का मतलब होता है दीवार चित्रण या भित्ति चित्रण। जैसे गुफाओं में जो लेख बना दिया जाता था, गुफाओं में जो चित्र बना दिया जाता था उसको ग्रेफ्टी बोलते थे, ठीक है। इसको याद ऐसे कर लेना, जैसे मान लो आप अपने घर में ही बैठे हैं, घर में बैठे आप टी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, टी यानी चाय, और चाय को फेंक दिए दीवार पर। अब दीवार पर फेंक दिए तो ऐसी कुछ आकृति बन गई, ठीक है। अब बाद में इतिहासकारों ने खोजा कि अरे ये तो बहुत कोई राजा महाराजा हैं लगता है, तो आपने तो फेंका क्या था, दीवार पर टी फेंका था, लेकिन उसको लोग क्या सोच रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा भित्ति चित्रण है, कोई बहुत बड़ी कलाकारी है ना। तो ग्रेफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा, दीवार चित्रण। तो टी को हम कहाँ पर फेंकते हैं, टी को दीवार पर फेंकते हैं और उससे क्या बन जाता है, चित्र बन जाता है। तो ग्रेफ्टी, ग्रेफ्टी मतलब क्या हो जाएगा, दीवार चित्रण। आसान है कि नहीं, ग्रेफ्टी, टी को हमने कहाँ फेंक दिया, दीवार पर, और दीवार पर क्या बन गया, चित्र बन गया। तो ग्रेफ्टी मतलब दीवार चित्रण। राइटिंग और ड्राइंग, स्क्रिबल्ड, स्क्रेच्ड और स्प्रेड इलिसिक्टली ऑन अ वॉल, मतलब दीवार पर स्क्रिबल्ड करना, मतलब खरोच खरोच कर लिखना, उस पर ड्राइंग करना, उस पर कुछ लिखना। आर द अदर सरफेस इन पब्लिक प्लेस, या पब्लिक प्लेस के किसी, मतलब कोई और चीज़ बनी है उस पर आप बना रहे हैं तो उसको हम भित्ति चित्रण बोलते हैं, ग्रेफ्टी। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रेफ्ट। ग्रेफ्ट का मतलब, वैसे ये रिश्वत नहीं, ग्रेफ्ट का मतलब होता है पौधे की कलम, पौधों का प्रत्यारोपण कह सकते हैं, पौधों का प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण क्या होता है जानते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई एक पेड़ छोटा सा है, उसमें से एक डाली आपने काट करके दूसरे पेड़ की डाली में लगा लिया, और उससे वो मतलब वहाँ पर भी एक वो निकल रहा है, तो उसको हम ग्रेफ्ट बोलते हैं, पौधों का प्रत्यारोपण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी जीवित टिश्यू का एक पीस, आर प्लांट, या किसी प्लांट का, किसी प्लांट का एक पीस, एक टुकड़ा, दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, मतलब जिसको सर्जिकली रूप से उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया, मतलब उसको काट करके दूसरे पौधे में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको हम ग्रेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ग्रेफ्ट का मतलब होता है पौधे की कलम।
कलम मतलब समझ, लिखने वाली कलम नहीं, जो पौधों में कलम किया जाता है उसको बोलते हैं। तो ग्रेविटी मतलब दीवार चित्रण और ग्रेफ्ट मतलब रिसर्च। ग्रैनरी, अब इसको बताने की जरूरत नहीं। ग्रैनरी का मतलब होता है धान्यागार। धान्यागार क्या होता है? मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, ग्रैनरी बोलते हैं। ग्रैनरी मतलब जानते हैं? खलिहान बोलते हैं। खलिहान मतलब जहाँ पर भोजन सामग्री इत्यादि चीज़ों को रखा जाता है उसको ग्रैनरी बोलते हैं। इसको याद करना है ग्रेन से। तो हम ग्रेन कहाँ रखेंगे? ग्रेन मतलब अनाज। तो अनाज कहाँ रखेंगे? अनाज गृह में रखेंगे, धान्यागार में रखेंगे, तो ग्रेन ग्रेनरी ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रेनरी मतलब धान्यागार। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड है, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ग्रेन रखा जाता है। देखो याद कर लो इसी से, ग्रेन ग्रेनरी, बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है निःशुल्क, ठीक है। ग्रेटिस को याद करना है ग्रेट से। जो ग्रेट लोग होते हैं वो सारी सारी चीज़ें क्या कर देते हैं? निःशुल्क कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो ग्रेटिस निःशुल्क। कॉस्टली नथिंग, यानी कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना। कॉस्ट का मतलब मूल्य, किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं देना। एकदम ग्रेट आदमी है, ग्रेटिस कर दिया है, मतलब निःशुल्क कर दिया है। तो ग्रेनरी मतलब धन्यगार और ग्रेटिस मतलब निःशुल्क। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं ग्रीन हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है पौधा घर। याद कर लेना, जैसे ग्रीन पौधे कैसे होते हैं? ग्रीन, और उनका भी एक घर बन गया है, तो पौधा घर बन गया है। ग्रीन मतलब ग्रीनरी, हरियाली। तो हरियाली कहाँ से आती है? पौधों से आती है। तो ग्रीन का मतलब पौधा, हाउस मतलब घर, तो पौधा घर हो गया, ठीक है। ग्रीन हाउस मतलब क्या हो जाएगा? पौधा घर। अ रूम आर बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट, यानी पौधों की प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो बिल्डिंग या रूम बनाया गया है उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीगोरियस। ग्रीगोरियस का मतलब क्या होता है? ग्रीगोरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, सामाजिक आदमी। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लोगों का साथ पसंद रहता है, तो उन्हें हम ग्रीगोरियस बोलते हैं, झुंड में रहने वाला। ये अच्छा आदमी होता है, लोगों का समूह पसंद करता है। तो ग्रीगोरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला आदमी। जानवर के लिए भी यूज होता है, हालांकि इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो ग्रीगोरियस को याद करो ग्रुप से। कैसे याद करो? ग्रीगोरियस यानी ग्रुप में रहने वाला, बस इतना याद कर लो, ठीक है। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहता है। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड, यानी जो अन्य लोगों के साथ घुल मिल सकता है उसको भी हम ग्रीगोरियस बोलते हैं। या ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहता है उसको हम ग्रीगोरियस बोलते हैं। तो ग्रीगोरियस केवल एनिमल के लिए नहीं यूज होता है, ये आदमी के लिए भी यूज होता है। जैसे एमिकेबल मतलब मिलनसार आदमी होगा वो, ठीक है। तो ग्रीन हाउस मतलब पौधा घर, और आपका ग्रीगोरियस मतलब झुंड में रहने वाला। बहुत आज इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे इसको बता रहा हूँ। ग्रॉल, ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना। तो ग्रॉल जो है गुर्राने की आवाज़ होती है, हालांकि मतलब कई जानवर की होती है, इसमें भालू बोला गया है, भालू के गुर्राने की आवाज़। तो फिलहाल ग्राल का मतलब क्या था? ग्राल का मतलब गुर्राना, दहाड़ना, ठीक है। जैसे भेड़ भी होती है तो उसको भी हम ग्रॉल बोलते हैं। यहाँ पर भालू लिखा गया, भालू की आवाज़ या भेड़ की आवाज़। द साउंड अ बियर मेक्स, यानी बियर या सीप, इन सब के द्वारा बनाई गई आवाज़, निकाली गई आवाज़ ग्रॉल कहलाती है। आवाज़ से एक और है ग्रांट। ग्रांट का मतलब भी वही होता है, गड़गड़ाहट कह सकते हैं, ऊँट के गुर्राहट की आवाज़। द साउंड मेड बाई कैमल, कैमल के द्वारा निकाली गई आवाज़ क्या कहलाएगी? ग्रॉट कहलाएगी। तो दोनों याद रख लेना। अभी इसमें हम क्या बताएं ना, ग्रॉल का मतलब आप सुने होंगे, ग्रॉल मतलब गुर्राना होता है। ग्रॉट का मतलब क्या होता है? गड़गड़ाहट होती है। दोनों साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गुलिबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुलिबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाना, गुलिबल, ठीक है। तो गुलिबल ऐसे याद करेंगे, देखो लिखा है गुली बल, मतलब अगर किसी को धोखा देना है तो उसके सामने एक लाओ बंदूक, ठीक है। अब बंदूक में नकली गोली भर लो, गोली, गोली, गोली ऐसे याद करना, गोली, गोली भर लो और कह दो कि सारा पैसा दे दो नहीं तो हम तुमको मार देंगे बंदूक से। तो सोचेगा इसमें गोली हमको मार देगा, तो गोली बल, गोली देख करके क्या हो जाएगा? वो धोखा खा जाएगा कि नहीं? आसानी से कहेगा तो हमको मार देगा। तो गोली बल का मतलब क्या हो जाएगा? आसानी से धोखा दे खाने वाला। एक्चुअली अगर इसका हम सही मीनिंग देखें तो गुलिबल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो हर आदमी पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, इसलिए वो धोखा खा जाते हैं। तो गुलिबल मतलब क्या हो जाएगा? आसानी से धोखा खाने वाला है। याद कर लेना है कि उसको गोली, गोली दे दिया गया, कहा गया कि गोली से मार देंगे, तो वो धोखा खा गया बेचारा। वन हु इज इजिली डिसीव, यानी ऐसा पर्सन जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको हम गुलिबल बोलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है गल्प। गल्प का मतलब होता है निगल जाना। जैसे आप मान लीजिए खाना खाने बैठे, अब आपने एक निवाला मुंह में डाला और गप से सीधा अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? गल्प। तो गल्प को याद करना, गप कैसे खाएंगे? गप से। अगर एक ही बार में गप से खा दे रहे हैं तो क्या अंग्रेजी में बोलेंगे? गल्प बोलेंगे। गल्प मतलब क्या होता है? निगल जाना। ठीक है, तो गल्प मतलब गप से निकल जाना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, ईट आर ड्रिंक मतलब खाना या पीना, फूड भोजन को क्विकली बहुत तेजी से। अब धीरे धीरे खाओगे तो गल्प थोड़ी ना कर पाओगे, तब तो कूच कूच कर खाओगे। एंड इन लार्ज अमाउंट मतलब प्रचुर मात्रा में। अब जब जल्दी जल्दी निगल लोगे, जैसे आपको मान लो दाल चावल खाना है तो गपा गप अंदर ले रहे हो, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गल्प। समझ गए कि नहीं? तो ढेर सारा खा लोगे और जल्दी खा लोगे, तो गल्प मतलब निकल जाना। तो गुलिबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाला, और गल्प मतलब निकल जाना। गस्ट बहुत ही बढ़िया वर्ड है। गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका, यानी जब हवाएं धीरे धीरे चलती रहती तो उसको हम गस्ट बोलते हैं। तो गस्ट चलती है तो बहुत मतलब मस्त लगता है, ऐसे याद कर लो, गस्ट मस्ट मतलब हवा जब धीरे धीरे चलती है तब तो बहुत ही मस्त लगता है। मस्त मतलब अच्छा, कहते हैं ना गाँव में, बहुत ही मस्त है। मस्त मतलब अच्छा है, तो गस्ट मस्ट। तो गस्ट चलती है तो क्या लगता है? मस्त लगता है, अच्छा लगता है। a strong blast ऑफ wind यानी हवा का स्ट्रांग ब्लाइंड झोंका। अगला है आपका जिम्नासियम। जिम्नासियम का मतलब होता है व्यायामशाला। तो जिम्नासियम को जिम याद करो। जिम मतलब क्या होता है? व्यायाम, जहाँ पर जिम करते हैं। जिम्नासियम व्यायामशाला, जहाँ पर जिम करवाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? जिम्नासियम बोलेंगे। तो गस्ट मतलब हवा का झोंका और जिम्नासियम मतलब व्यायामशाला। इंग्लिश मीनिंग आप देख ही सकते हैं, अ रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट फॉर गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज, यानी एक ऐसा कमरा है जहाँ पर गेम और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट रखा गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिम्नासियम बोलेंगे। तो गस्ट मतलब हवा का झोंका और जिम्नासियम मतलब व्यायाम।